नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके फेवरेट वेबसाइट एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल या एवरीथिंग अभिषेक blogspot.com पे आपका स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा जो भारत रत्न सम्मान मिले हैं भारत के कई सारे दिग्गजों को, इनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगे इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारत रत्न के बारे में, यानी कि भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला है। यह जो वीडियो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखें तो सबसे पहला जो फैक्ट निकल के आता है कि भारत रत्न होता क्या है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत रत्न के बारे में जाने तो इनकी जो शुरुआत हुआ था वह जनवरी के 2 तारीख 1954 में इसकी शुरुआत किया गया था। जो सबसे पहले जो भारत रत्न जो सम्मानित व्यक्ति थे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि द भारत रत्न इज इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड इन द recognition of expellation service of performance of the highest order without distinction of race, occupation, position और सेक्स। ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव किए बिना असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए मान्यता को प्रदान करती है। इनकी जो शुरुआत 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार का जो स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था। भारत रत्न भारतीय राष्ट्रीय सम्मान प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा एवं सम्मान को रखता है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद देखें तो भारत रत्न का मतलब होता है, अर्थ होता है। भारत रत्न का जब देखते हैं अर्थ तो भारत का गहना हम इसे कहते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तित्व, असाधारण योगदान के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को इसे देश के लिए सर्वोच्च प्रशंसा का प्रतीक के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, आगे देखेंगे तो और आपको स्क्रीन पे दिखेगा ओवर द ईयर द भारत रत्न हैज बीन अवार्डेड टू लिमडियस from diverse domains and including political, literature, science, art, and social services. The selection process involves a carefully consideration by a committee comprising the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, and the leader of the opposition in the Lok Sabha. ध्यान रखेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, इसमें अपोजिशन के जो लीडर होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि निचले सदन के जो लीडर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। द रिकमेंडेशन आर देन फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनल अप्रूवल, यानी कि इसके बाद जो है कि फाइनल अप्रूवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो राजनीतिक, साहित्य एवं विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवाओं के सहित जो है कि विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और चयन प्रक्रिया के बारे में जाने तो भारत रत्न किसे मिलना चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, यह कौन निर्धारण करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा जिसमें कि संसद के निचले सदन के जो सदस्य होंगे वो, एवं विपक्ष के नेता के साथ समिति द्वारा सावधानी पूर्वक इस पर विचार किया जाता है और इसके बाद जो है कि अंतिम रूप से अनुमोदन के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाता है, इस लिस्ट को। उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति उन्हें अप्रूवल प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो द अवार्डेड ओरिजिनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीजन, ध्यान रखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीजन्स वाज लेटर amended to include non-resident Indian NRI and the foreigner who made outstanding contribution to India, यानी कि जो NRI हैं वह भारत के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देंगे तो उनको भी यह प्राइज दिया जा सकता है। इसको जो है कि अमेंडमेंट किया गया था। और हाउएवर द गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ अवार्डिंग भारत रत्न टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया 2011 सिटीजन इन 2011। ध्यान रखेंगे 2011 के बाद यह जो नियम था एनआरआई को देने की प्रक्रिया थी, एनआरआई को जो भारत देने की बात थी उसको खत्म कर दिया गया।
इसके बारे में जाने तो यह पुरस्कार मूल रूप से भारतीय नागरिक के लिए प्रतिबंधित था और बाद में इसे अविनाशी यानी कि भारतीय जो एनआरआई हैं इनको जो है कि यह भारत के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारतीय विदेशियों को भी शामिल करने के लिए संशोधित किया गया और हालांकि जो है कि इन्हें 2011 के लिए गैर नागरिकों को भारत रत्न देने पर प्रथा पर जो है कि बंद कर दी गई, इसको प्रथा को बंद कर दी गई। अब जानेंगे यहाँ से कि एज ऑफ द करेंट डेट the following individuals have been honored with the prestigious भारत रत्न अवार्ड। यहाँ पर जानेंगे कि भारत रत्न अवार्ड विनर 2024। इसके बारे में जाने तो कर्पूरी ठाकुर सबसे पहला नाम आता है, बिहार के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ध्यान रखेंगे द कर्पूरी ठाकुर और रिनोवेड सोशलिस्ट लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेट ऑफ, ध्यान रखेंगे, सेट ऑफ posthumously conferred with the Bharat Ratna, Indian highest civilian awarded. The announced of the prestigious honor coincides with the eve of 100 यानी 100th बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि इनके 100वें जन्मदिन पे इन्हें प्रदान किया गया है मरणोपरांत भारत रत्न का अवार्ड। यहाँ से और जानेंगे इसके बारे में जो कि 2024 में जिनको प्राइज दिया गया है, भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है, वह और कौन-कौन से हैं। तो अनदर पार्टिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्डेड फॉर द ईयर 2024 इज द लाल कृष्ण आडवाणी। ध्यान रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को भी, इन्हें भी भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। ऑन द 3rd फरवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीव्ड द लाल कृष्ण आडवाणीज द वर्तमान, देख सकते हैं वर्तन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर के लिए। ध्यान रखेंगे इन्हें जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनको 3 फरवरी 2024 को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्डेड। This recognition mark a significant honor of Advani contribution to Indian politics and public life। तो इन्हें किस लिए दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, आडवाणी जी को कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। किसके लिए, तो इंडियन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ में जो है कि कंट्रीब्यूशन दिए हैं उनको, उनके लेकर के इन्हें जो है कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे तो द Bharat Ratna India's most esteemed civilians awarded is the position to recognize the remarkable contribution of 3 exceptional individuals who endeavors have profoundly influenced the nation's course। तो ध्यान रखेंगे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। अलॉन्ग विथ रिनोवेड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन आर सेटल्ड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस honor underscoring their unmatched commitment टू इंडिया एंड एडवांसमेंट। ध्यान रखेंगे इसके लिए इन्हें MS स्वामीनाथन को, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। इसको हम जानेंगे यहाँ से और अच्छे तरीके से। यहाँ पर जानने को मिलेगा कि प्रसिद्ध समाज सेवी बिहार के जो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, उन्हें मिला मरणोपरांत के रूप में, और इनके जो अवार्ड मिला है वह 100वीं जयंती के रूप में आप इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद जाने एक बार और से जान लेते हैं ना कि भारत रत्न पुरस्कार के लिए नए प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी थे, और जो कि इन्हें 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें देने का खुलासा किया, इन्हें मिला। उसके बाद आप जानेंगे कि भारत के राजनीति में आप जानेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी की विशेष तरीके के योगदान के लिए इन्हें दिया गया है, यह मानता है, यह बताया जा रहा है। उसके बाद आप जानेंगे कि भारत के 3 और जो नागरिक हैं उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया कि 3 असाधारण व्यक्ति को उल्लेख करने की मान्यता दी गई और मान्यता देने के लिए तैयार किया गया, जिनमें कि प्रयासों को देश के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया। और यहाँ पर जानेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह के साथ प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को यह प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का जो है कि घोषणा किया गया है, यह उम्मीद है। तो ध्यान रखेंगे।
और उसके बाद आप जानेंगे, यहाँ से हम आपको बताते चलते हैं कि अभी तक किन-किन लोगों को किन-किन क्षेत्रों में यह अवार्ड मिल चुका है और किस वर्ष में इन्हें प्रदान किया गया है। आए दिन एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे जो है कि भारत रत्न से अवार्ड नहीं मिला है। इस बारे में इसको प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर एक पार्टिकुलर को देकर के ईयर का नाम पूछा जा सकता है, या फिर उनसे रिलेटेड किस क्षेत्र में इन्हें मिला है, किस क्षेत्र में इन्हें मिला है, जो कि किस क्षेत्र में इन्होंने असीम योगदान दिए थे, इसको लेकर के। यहाँ से जान लेते हैं जल्दी-जल्दी से, कुछ 50-51 है फैक्ट, तो इसको जान लेते हैं। सी राजगोपालचारी सबसे पहले अवार्ड पाने वाले 1954 में थे। भारत रत्न के अवार्ड पाने वाले सी राजगोपालचारी को सबसे पहले मिला था। इनको जो मिला था इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में असीम कार्य के लिए इन्हें मिला था। यह जो थे कि लॉयर एंड स्टेटमैन थे, यानी कि जो राजनेता के रूप में आप जानते हैं, लॉयर एंड राजनेता के रूप में थे। हु सर्व्ड एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यह जो है कि लास्ट जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद आता है आपके स्क्रीन पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सभी लोग जानते होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में ही इन्हें अवार्ड मिला था। यह थे फिलोसफर, यह भी तेरा एक राजनेता थे, एवं academic who served as the first vice president of and second president of India, यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और सेकंड प्रेसिडेंट थे जो कि इन्हें भारत रत्न से अवार्ड से दिया गया था 1954 ईस्वी में। यह एक फिलोसफर भी थे, तो ध्यान रखेंगे। सीवी रमन के बारे में जाने। सीवी रमन 1954 में अवार्ड को प्राप्त किए थे। यह भी नोबेल लिटरेचर देख सकते हैं, साइंटिस्ट थे, और यह देखेंगे तो नोबेल लिटरेचर लिखने वाले एवं रिनोवेड फॉर द वर्क ऑन द लाइट सेटलिंग व्हिच अर्न हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 में, यानी कि 1930 में इसे फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला था। तो ध्यान रखेंगे, यह फिजिस्ट थे, फिजिक्स में रिनोवेट किए थे, नए चीज का खोज किए थे। सीवी रमन साहब थे, उनको जो है कि 1954 में ही इन्हें जो है कि अवार्ड मिला था। उसके बाद है भगवान दास। भगवान दास को मिला था 1955 में। 1955 में भी 3 लोगों को मिला था। भगवान दास को देखेंगे तो भगवान दास फ्रीडम फाइटर थे, फिलोसफर एंड एडुकेनिस्ट थे। नोन फॉर is the role of Indian independence movement and contribution to इंडियन फिलोसफी। तो ध्यान रखेंगे, भगवान दास जो थे वह फ्रीडम फाइटर के रूप में थे और फिलोसफर थे, एडुकेशनिस्ट थे। तो इस सभी विषय में हम जानते हैं इन्हें, भगवान दास को। यह 1955 में इन्हें अवार्ड से, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखें तो मोक्षा गुरुदम विश्वेश्वरैया, ध्यान रखेंगे, विश्वेश्वरैया ध्यान रखेंगे, इसको विश्वेश्वरैया के रूप में ध्यान रखेंगे। 1955 में इन्हें मिला था। एमिनेंट इंजीनियर थे यह, और स्कॉलर एंड स्टेटमैन थे, यानी कि यह भी एक राजनेता थे, और कोलैबोरेट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फाइट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फॉर हिज रोल इन द नेशनल बिल्डिंग। ध्यान रखेंगे, इन्हें जो मिला था वह किस फील्ड में मिला था, ध्यान रखेंगे। तो यह देख सकते हैं, कोलैबोरेटेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें मिला था, विश्वेश्वरैया को, 1955 में। अगला आपके स्क्रीन पे जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को आप लोग जानते हैं, और 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल फ्यूचर ऑफ इंडिया and a central figure in Indian political before and after independence। तो ध्यान रखेंगे इसको। और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। जवाहरलाल नेहरू 1955 में, और विश्वेश्वरैया को भी 1955 में, और भगवान दास को भी 1955 में मिला था। उसके बाद जाने तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत को देखे तो 1957 में इसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका जो है कि यह जो थे कि इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन थे, एंड नोटेबल फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एज वन ऑफ द की आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, इनको जो है, यह भी जो एक प्रकार के जो जाने तो आप इन्हें जानते हैं इस प्रकार से, फ्रीडम फाइटर के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, और नोटेबल एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के रूप में आप इन्हें जानते हैं।
ये है गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में दिया गया था, मात्र एक आदमी को। उसके बाद जाने तो धोंडो केशव कर्व 1958 में इसे सम्मानित किया गया था सोशल रिफॉर्मर एंड एडुकेटर के रूप में यह थे, और नोन फॉर हिज pioneer वर्क इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन। यह इन्हें मिला था किस क्षेत्र में, तो महिला शिक्षा के रूप में इन्हें मिला था, जो कि फॉर इस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी, महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले प्रथम महिला विश्वविद्यालय, यानी महा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने वाले जो थे वह धोंडो केशव कर्व थे। 1958 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विधान चंद्र राय, ध्यान रखेंगे, विधान चंद्र राय 1961 में इसे फिजिशियन थे, या 1961 में इसे सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। यह एक फिजिशियन थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। एंड द पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल थे विधान चंद्र राय, सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे, वेस्ट बंगाल, और रिनोवेड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ केयर के रूप में रिनोवेड असीम जो है योगदान के लिए इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को भी सम्मानित किया गया था, और यह जो थे कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और एडुकेटर भी थे, एंड पॉलिटिशियन नोन फॉर द एफर्ट्स इन द प्रमोटिंग हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद, भारत के देख सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने, लॉयर, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज इमिसेंस कॉन्ट्रिब्यूशंस टू द नेशनल पॉलिटिकल एंड सोशल फैब्रिक के बारे में जाने तो भारतीय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि बिहार से हैं, और 1962 ईस्वी में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन को देखें तो 1963 ईस्वी में सम्मानित किया गया। यह जो थे कि एडुकेटर एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्टेटमैन थे, यानी कि राजनेता थे, हु सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, known for the efforts and promote education and communal harmony। ध्यान रखेंगे जाकिर हुसैन को किस विषय में दिया गया था, तो यह इस बात के लिए दिया गया था 1963 में। अगला देखें तो पोंडुरंग वर्मा केने 1963 में इन्हें दिया गया, और इंडोनेस्ट एंड संस्कृति स्कॉलर एकेडमिक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र एंड इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में धर्मशास्त्र के रूप में इन्हें हिस्ट्री के रूप में, धर्मशास्त्र के हिस्ट्री के रूप में इन्हें दिया गया था। इसके बारे में जाने तो पोंडिंग विक्रम कार्ने 1963 ईस्वी में। अगला आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में आप देखेंगे इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान, पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी संदेहप्रद रूप से। ध्यान रखेंगे इंडियन स्टेटमैन थे, यह राजनेता थे, द पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवं remembered for the leadership during the इंडो पाकिस्तान वार 1965, यानी कि इन्हें आप जानते हैं इंडो पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था 1965 में, इसके बारे में आप जानते हैं। और इनका जो एक स्लोगन है जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। इन्हें 1966 ईस्वी में सम्मानित किया गया था इसे भारत रत्न से। अगला देखेंगे तो इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में इंडियन पॉलिटिक्स एंड स्टेट वुमेन for the served as the third Prime Minister of India, recognized for the diverse leadership during the culture period of इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इन्हें इंदिरा गांधी को भी मिला था। यह भी एक इंडियन पॉलिटिशियन के रूप में काम किए थे, भारत के प्रधानमंत्री रही थी, पहली महिला जो है कि प्रधानमंत्री रही थी, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। 1971 में इसे सम्मानित किया गया। वीवी गिरी को 1975 ईस्वी में ट्रेड यूनियनिस्ट, पॉलिटिशियन एंड फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, acknowledged for his contribution to the labor movement of national politics के रूप में इन्हें आप जानते हैं, और इनका जो सम्मानित किया गया था 1975 ईस्वी में वीवी गिरी को। 17 नंबर में देखेंगे तो के कामराज को देखें तो 1976 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया था, और इनका जो काम था इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर एंड इंस्ट्रूमेंटल इन डिवेडिंग सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द
होम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इनका जो होम स्टेट है यह तमिलनाडु से थे। के कामराज 1976 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया था। अगला देखेंगे तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इनके कैथोलिक नन ऑफ मिनिस्ट्री known for her humanitarian work among the poor and distant in कोलकाता। ध्यान रखेंगे, पहले आप इसे कलकत्ता के नाम से जानते थे, अभी कोलकाता के नाम से जानते हैं। For which the received of Nobel Prize in 1979। ध्यान रखेंगे 1979 में इसे जो है कि नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था शांति के क्षेत्र में। इसको आप ध्यान रखेंगे, बच्चे को, गरीब को सहायता पहुंचाने के रूप में, इसको ध्यान देगा। कैथोलिक देख सकते हैं, कैथोलिक नम एंड मिशनरी के रूप में इसे हम जानते हैं। तो इन्हें मदर टेरेसा को 1980 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के रूप में आप जानते ही होंगे, यह 1983 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया था। यह जो थे सोशल रिफॉर्मर थे और एडवोकेट थे ऑफ नॉन वायलेंस के। एंड द फ्लोर ऑफ महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज फॉर द बंधुन, देख सकते हैं बुधन मूवमेंट। ध्यान रखेंगे, रिकॉग्नाइज फॉर इसे हम जानते हैं किसको लेकर के, तो हिज बुधन मूवमेंट के लेकर के हम इसे जानते हैं। एम्ड एट द लैंड रिफॉर्म एंड सोशल जस्टिस के रूप में भी हम इसे जानते हैं। अरविंद देख सकते हैं विनोबा भावे को, जिन्हें 1983 ईस्वी में मिला था 1983 में। उसके बाद जाने 20वें नंबर पे खान अब्दुल गफ्फार खान को बारे में जाने, तो इनको 1987 ईस्वी में पुरुषोत्तम इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट नोन फॉर फ्रंटियर गांधी के रूप में इसे आप जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के रूप में अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को आप जानते हैं। इन्हें 1987 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला देखेंगे तो एमजी रामचंद्रन 1988 ईस्वी में 1988 में एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, फिल्म प्रोड्यूसर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के रूप में आप इसे जानते हैं, एमजी रामचंद्रन को। उसके बाद जाने तो बी आर अम्बेडकर जी को, बी आर अम्बेडकर को 1990 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया था। ज्यूरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट and the social reform who compared against the social discrimination toward the untouchable dialect and the played a pivotal role in the drafting of Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कौन किए थे, तो बी आर अम्बेडकर जी किए थे, जानते ही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। ये 1990 ईस्वी में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेशनल देख सकते हैं नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में साउथ अफ्रीका एंटी एथेरेफेट और रिवॉल्यूशनरी एंड द पॉलिटिशियन ऑनर्ड फॉर द हिज लाइफटाइम स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल और डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द पीस एंड रिकॉग्निशन के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को 1990 में। राजीव गांधी के बारे में जाने तो राजीव गांधी को 1991 में सम्मानित किया गया और इंडियन पॉलिटिशियन थे और यह 6th प्राइम मिनिस्टर, 6ठे क्रम के प्रधानमंत्री थे, तो इंडिया के प्रधानमंत्री थे। और रिकॉग्नाइज फॉर द एफर्ट ऑफ मॉडर्नाइज टू द इंडियन इकोनॉमी एंड द एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए राजीव गांधी को भारत रत्न के लिए सम्मानित किया गया। 25वें नंबर पे वल्लभ भाई पटेल 1951 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया। इंडियन बैरिस्टर थे यह और स्टेटमैन थे, राजनेता थे। इन्हें आयरन मैन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, लौह पुरुष के रूप में हम जानते हैं वल्लभ भाई पटेल का। तो वल्लभ भाई पटेल जी का जो है कि मूर्ति कहाँ पर लगाया गया है, सबसे बड़ा जो है कि मूर्ति लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मोरारजी देसाई को 1991 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। जल्दी देख लेते हैं और इसको आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे आकर के, आप इसको बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि किनको किस ईस्वी में सम्मानित किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। JRD टाटा को यानी कि सम्मानित किया गया था 1992 ईस्वी में। यह इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि यह एक उद्योगपति के रूप में इसे सम्मानित किया गया था। उसके बाद सत्यजीत रे को 1992 में सम्मानित किया गया था फिल्म डायरेक्टर के लिए। उसके बाद देखें तो गुलजारी लाल नंदा था, गुलजारी लाल नंदा को 1997 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे 1997 ईस्वी में गुलजारी लाल नंदा को सम्मानित किया गया। यह एक इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे, यह सेवा दिए थे तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में
and the twice beneficiary following the death of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, noted for the contribution of economic policy of public administration के रूप में इसे हम जानते हैं असीम योगदान के लिए। अनुरा देख सकते हैं, अरुणा आसिफ अली जरदारी, आप अरुणा आसिफ अली को 1997 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट के रूप में यह थे। द रोल इन द क्वेस्ट ऑफ मूवमेंट, सेलिब्रेशन फॉर द कांग्रेस एंड द डेडिकेशन टू द काउज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद जाने तो अबुल कलाम आजाद, एपीजे अबुल कलाम आजाद को जानते हैं आप लोग। तो इन्हें 1997 में सम्मानित किया गया था। देख सकते एरो स्पेस साइंटिस्ट थे यह, एंड द 11th प्राइम मिनिस्टर थे, यानी 11वें क्रम के जो है कि प्रेसिडेंट थे। रिनोवेड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में हम जानते हैं इसे, फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल एंड द स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के रूप में इन्हें हम जानते हैं। MS शुक्लामी 1998 में इसे सम्मानित किया गया था। कार्नाविस्ट एंड वोकलिनिस्ट थे यह, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। और इन्हें ग्रेटेस्ट क्लासिकल सिंगर के रूप में हम जानते हैं ऑफ इंडिया को। उसके बाद देखें तो चिदम्बरम सुब्रमण्यन देख सकते हैं, इनका नाम है चिदम्बरम सुब्रमण्यन 1998 इसमें से सम्मानित किया गया था। यह भी एक जो है कि स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण के बारे में जाने तो 1999 इसमें इसे सम्मानित किया गया था। यह पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर नोन एज जेपी आंदोलन के रूप में आप जानते हैं, और इन्हें लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इमरजेंसी पीरियड में रिवेयर्ड फॉर द एडवोकेटरी ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में यह काम किए थे। 36 नंबर पे रविशंकर के देखें तो रविशंकर को 1999 में सितार वेदास्तु एंड कंपोजर के रूप में, सितार वादक के रूप में इन्हें जानते हैं हम लोग। उसके बाद देखें तो अमर्त्य सेन को देखें तो अमर्त्य सेन को 1999 में सम्मानित किया गया था। यह एक इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर भी थे। इन्हें अवार्ड फॉर द नेशनल मेमोरीज प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंटिस्ट 1998 में इसे सम्मानित किया गया था। नोबेल मेमोरियल प्राइज से भी इसे सम्मानित किया गया था। हिज द वर्क ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक एंड द सोशल चॉइस थ्योरी recognized for the contribution to the welfare economic and the social justice। 38 नंबर पे गोपीनाथ बरमुंडो देख सकते हैं, गोपीनाथ बरडोलोई 1999 ईस्वी में इसे सम्मानित किया गया था। इनका जो सम्मानित किया गया था, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे यह, और चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम का जो है कि पहला जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में यह कार्य किए थे। अगला आप देखेंगे तो लता मंगेशकर को आप लोग जानते ही होंगे। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थी यह, और नोन द नाइट एगल के रूप में, नाइट एगल ऑफ इंडिया के रूप में हम इसे जानते हैं। नाइट एंगल के रूप में हम इसे इंडिया के रूप में जानते हैं। और सेलिब्रेटेड फॉर द मेलोडीज वॉइस ऑफ इमर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक में इन्हें असीम योगदान के लिए दिया गया। उसके बाद 40 नंबर पे देखें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया। शहनाई वादक थे यह, और ट्रेडिशनल इंडियन वाइड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर हिज मैस्ट्री ओवर क्लासिकल म्यूजिक में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में हिंदुस्तानी क्लासिकल वोलेस्टिकल revive for the powerful voice of literacy raise and the emotive rendition, consider one of the greatest singer of the India classical tradition के लिए इन्हें दिया गया। अगला देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया, लेजेंडरी क्रिकेटर के रूप में यह जाने जाते हैं। और उसके बाद देने तो अटल बिहारी वाजपेयी को इंडियन स्टेटमैन ऑफ पॉलिटिशियन who served as the 10th प्राइम मिनिस्टर, 10वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के, और रिकॉग्नाइज्ड फॉर द हिज लीडरशिप स्टेप मेंबरशिप एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल्स। इनका एक कविता है ठाठ नहीं मानूंगा। यह एक कविता है, बहुत ही अच्छा तरीका से कविता है। और इन्हीं के क्रम में जो तारापुर परमाणु बिजली घर की स्थापना इसी के जो कार्यकाल में किया गया था, और यह जो कई बार जो है कि अमेरिका इसे दबाने की कोशिश किया, लेकिन जो है कि यह जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वह इस तरीके से करके दिखाए थे।
उसके बाद जानेंगे यहाँ से कि मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 2015 में इसे सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। इंडियन एडुकेटिस्ट के बारे में हम जानते हैं, इसे के रूप में हम जानते हैं। यह एक पॉलिटिशियन भी थे और फाउंडेड थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के मदन मोहन मालवीय जी थे, इसके संस्थापक के रूप में आप इसे जानते हैं। एंड जो है कि इसके जो है कि वाइस चांसलर के रूप में भी यह काम किए हुए हैं। उसके बाद जानेंगे, देख सकते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर यह एक ज्यूरिस्ट थे और इकोनॉमिक्स भी थे एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे। यह इनको जो है कि 2015 में जो है अवार्ड से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेताजी देशमुख। नेताजी देशमुख को जाने तो 2019 में सोशल एक्टिविस्ट एंड एडुकेटर्स एंड पॉलिटिशियन के रूप में आप जानते होंगे इसे, इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखें तो भूपेन हजारिका को देखें तो 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में इसे सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका को यह जो किस चीज में थे तो इंडियन प्लेबैक सिंगर थे, लिरिस्ट थे और म्यूजिशियन, पोएट थे, कवि थे एंड फिल्म मेकर थे एंड असम नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक इलेक्ट्रिकली इन द असम लैंग्वेज। असमी लैंग्वेज में इनका विशेष तरीके से आता था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी है जो इंडियन स्टेटमैन थे, यानी लोक राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रणब मुखर्जी 2019 में इसे सम्मानित किया गया। वो सर्व द 13वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इसे सम्मानित किया गया था। यह जानते हैं 13वें मतलब राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में यह काम किए हुए हैं, तो यहाँ पर जान सकते हैं। नरेंद्र मोदी 2019 इंडियन politician who has served as 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस मई 2014 ऑनर्ड his leadership मैनशिप एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी नरेंद्र मोदी को भी 2019 में इसे सम्मानित किया गया है, जो कि भारत रत्न से। भूपेन हजारिका को देखें तो भूपेन हजारिका को 2019 में, भूपेन हजारिका यहाँ पर 2 बार आ गया है भूपेन हजारिका, तो इसको देखेंगे। नेताजी देशमुख 2 बार लिख दिया है, नेताजी देशमुख एक ही बार है, तो देख सकते हैं इसको। भूपेन हजारिका दोबारा आ गया है, नरेंद्र मोदी को भी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नेताजी देशमुख को 2019 में सम्मानित किया गया है कि सोशल एक्टिविस्ट एंड एडुकेटर्स एंड द पॉलिटिशियन नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देख सकते हैं इसके लेकर के यहाँ पर इसे सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रिकली द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर कम्युनिटी सर्विस को लेकर के सम्मानित किया गया नेताजी देशमुख को 2019 में। तो इसको ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार के वीडियो के लिए, और हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।